हेलो एवरीवन। तो स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। एंड आज हम सॉल्व करेंगे 19 जुलाई की शिफ्ट 2। ठीक है, जो कि आपका लेक्चर, ये लेक्चर नंबर 11। ठीक है, तो इस क्लास की पीडीएफ को और जो मैंने इंग्लिश का कंटेंट दे रखा है, मतलब वोकैब का कंटेंट, वो डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऑल्सो एक अनाउंसमेंट मान लीजिए, किसी ने कमेंट किया था कि रीसेंट एग्ज़ाम्स जो हैं, ठीक है, उन पे बेस्ड पीवाईक्यूज़, उसके भी पीवाईक्यूज़ कराइए। तो मैंने सोचा ये है कि एक जनरल, ठीक है, जनरल वीडियोस बना देते हैं, लाइक टॉपिक वाइज। जैसे परसेंटेज की मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो आपकी फुल वन शॉट टाइप की वीडियोस रहेंगी, जिसमें 100 क्वेश्चंस, 100 150 लगभग इतने आसपास के क्वेश्चंस को मैं इधर उधर, केवल डी ट्रिपल एस भी नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं कि डी ट्रिपल एस बी को ही टारगेट करते हुए, मतलब टारगेट अपना डी ट्रिपल एस बी का 10 ग्रेड 2 एग्ज़ाम ही है फ़िलहाल को। ठीक है, बट एग्ज़ाम में जो परसेंटेज है वो जो अभी रिसेंट एग्ज़ाम्स जिन जिन में हुआ है, जैसे यूपीएसआई, एसएससी जीडी एंड सीपीओ वगैरह, इन सब में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे बेस्ड, और डी ट्रिपल एस बी के भी जो रिसेंट के एग्ज़ाम्स हैं उन पे बेस्ड मैंने उनको डिज़ाइन किया है। ठीक है, जिससे आप, मतलब क्या कहते हैं, उन उन क्वेश्चंस को करोगे तो आपके रिसेंट क्वेश्चन एग्जाम में, रिसेंट एग्जाम्स के पीवाईक्यूज भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। ठीक है, तो डबल अप्रोच रह जाएगी। ये आपकी प्रीवियस ईयर शिफ्ट तो हम कर ही रहे हैं, साथ साथ में वो हो जाएगी। तो वो उसकी क्लास जो है वो आप डेली एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि एज़ यू नो, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है तो मैंने बताया कि मैं ये पार्ट टाइम कर रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है मैं इतना फ्रिक्वेंटली नहीं दे सकता आपको। ठीक है, तो मैं, मतलब डेली मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, बट आपको वन शॉट में मिल जाएगी, तो वीकली आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वीकली एक वीडियो रह जाएगी, आप उसको जितने भी मतलब टाइम की रहेगी, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो आप उस वीडियो को पूरा समझ के, उसमें मेन क्या रहेगा, मतलब हम उसमें करेंगे क्या। ठीक है, तो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स फार्मूला, मतलब परसेंटेज नहीं, जो भी टॉपिक मैं उठा के लाऊंगा उसके आपको कॉन्सेप्ट मिलेंगे, फार्मूलाज मिलेंगे। ठीक है, जो अप्रोच होनी चाहिए आपके 0 to 100, मतलब 0 to 100 के क्वेश्चन जो है ना, मतलब पहले एक से पहले क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक, या 150 क्वेश्चन, जो भी जितने भी नंबर होंगे उनमें, तो उसका डिज़ाइन इसी तरह से है कि आपके क्वेश्चंस का लेवल जो है वो धीरे 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 100 क्वेश्चन तक बढ़ेगा। ठीक है, मतलब उसी फ्लो में मैंने बनाया उनको क्वेश्चंस को, कि पहले इजी क्वेश्चन और सारे के सारे पीवाईक्यू है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मैंने मन से आपको समझाने के लिए बनाया ना, सारे के सारे पीवाईक्यू रहेंगे, बट उनको अरेंज इस तरह से किया है कि इजीएस्ट जो है वो पहले, और हार्डेस्ट क्वेश्चन जो है वो एंड तक रहेंगे। तो उसमें ये है कि जब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, तो वो आप हर धीरे 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 छोटे छोटे क्वेश्चन से करते करते आप लास्ट क्वेश्चन तक उन कॉन्सेप्ट्स को लगता हुआ देखेंगे, तो आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो वो क्लास रहेगी। तो अगर जो भी है, अगर अभी रिसेंट में कोई देख रहा है तो वो बता सकता है कि ये सही है इस तरह से करना, या कुछ और आपको चाहिए। ठीक है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते ही आप देखोगे, यहाँ पे नीचे अगर देखा जाए तो ये क्या बन रहा है, ये 0.9 की क्या है, क्यूब है, और ये है आपका 0.6 की क्यूब। ऊपर देखा जाए तो ये 0.6 का स्क्वायर है, ये है आपका 0.6 खुद है। यहाँ पे देखा जाए तो 0.9 का स्क्वायर है, और ये 0.9 खुद है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे दे रखा है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। ठीक, तो फॉर्मूला आपका कहता है कि ये कट जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब 0.9, और 0.6 को माइनस कर दीजिए, दैट इज़ 0.3। और वो 0.3 क्या आएगा, नीचे आएगा, तो 1 अपॉन में 0.3, एंड पॉइंट हटाया तो 10। तो आंसर आपका आ गया 10/3, जो कि है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस करा चुका हूँ सीरीज़ वाले। ये जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको यही याद रखना है कि 2 into 3 ऐसे करके, जो सिंगल सिंगल डिफरेंस वाले हैं, डबल डिफरेंस होगा उसका भी इसमें बता देते हैं। जैसे ये सिंगल डिफरेंस वाला, तो आप इसको ऐसे लिख दो, 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, सिमिलरली सारों को लिखेंगे तो ये वैल्यूज़ कट जाएंगी, मतलब ये फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचती है।
ठीक है, इसको सॉल्व। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको 20 पदों तक करना है, तो 20वीं पद निकाल लेते हैं, 20th टर्म निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1+1, 1+2। तो एन टर्म क्या होगी, n+1, n+2 अपॉन में। तो 20 टर्म क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 21 एंड 22। तो आपकी ये लास्ट टर्म ये बची, तो 1/2 माइनस 1/22। इसको सॉल्व करेंगे तो 22 एलसीएम आ गया, 11 - 1 बराबर 10/22, दैट इज 5/11। 5/11 हो गया ऑप्शन ए आंसर। अगर जैसे दो का डिफरेंस है, ठीक है, सिमिलरली बाकी में भी करना है आपको, तो दो के डिफरेंस का बताता हूँ। जैसे 1/3 इंटू 5 है, ठीक है, इन प्लस का साइन रह जाएगा, 1/5 इंटू 7। तो ये दो एक बार सॉल्व कर ले, तो आप क्या लिखोगे, 1/3 माइनस 1/5 इंटू ये हाफ आ जाएगा। हाफ क्यों आएगा, क्योंकि इसको देखो 5 - 3 2 आएगा, तो उस दो को काटने के लिए, क्योंकि हमें ऊपर एक ही चाहिए, तो ये आपको हाफ इसको करना पड़ेगा, ये एडजस्टमेंट आपको करनी है। तो दो का डिफरेंस है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा। तो टोटल सॉल्यूशन जो है 1/2 ये बाहर, और ये आ गया आपके फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे आ जाएगा आपका लास्ट। लास्ट जो भी रहेगा, यहाँ पे तो 5 है, बट लास्ट जो भी रहेगा वो आपका हो जाएगा। सिमिलरली अगर 3 का डिफरेंस हो तो 1/3 हो जाना है, ठीक। तो इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब। सिमिलरली नीचे दे रखा है a² b² माइनस ab। तो आंसर आपका करना चाहिए, क्या बनना चाहिए था, a+b बनना चाहिए। पर यहाँ पे आपको पॉइंट्स भी एडजस्ट करने, क्योंकि नीचे पॉइंट नहीं है ऊपर पॉइंट है। तो आपको ये याद रखना है कि ऊपर कितनी है, 10⁻⁻2 की क्यूब, दैट इज 10⁻⁻6। और a+b सॉल्व करेंगे, तो 575 प्लस 325, 75 का ये इधर गया, 600, 600 और 300, 900 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना आएगा, 4 पॉइंट आएंगे। तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट्स हट उड़ा दो सारे। तो 203 इंटू 292 अपॉन 73 इंटू 145 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर जो है कितना हो रहा है आपका, देखो 1 2 3 4 एंड 5। तो 10⁻⁻5 ऊपर है, नीचे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। 10⁻⁻6 ऊपर है, तो इसको काटा तो ऊपर बन गया आपका 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, 73 का ये 4 टाइम आपको दिख रहा होगा। 7 से काटा तो 7 दूनी 14 और 7 × 63, ये 29 5 होता है, ठीक है। और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8 आपका क्या बना इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी। ना क्वेश्चन नंबर 5, इस तरह का क्वेश्चन आपने लगभग मेरे ख्याल में शिफ्ट 1 या 2 में किया था, ठीक है। 1-2 बार आया है ये क्वेश्चन पुरानी शिफ्ट्स में, और ये अब जाके ये दोबारा है। कुछ नहीं करना आपको, बस पॉइंट्स डेसिमल्स में जोड़ना आना चाहिए। 24.93, 2.493, तो ये ज़ीरो हो गया। 0.2493, तो ये हो गया आपका ज़ीरो। एंड 0.0249 3, तो ये आपका हो गया 000। तो ये आ गया 3, 9 3 12, 9 3 12, 13 और 4 17, 9 3 12, 13 4 17 और 2 19, 9 4 13, 2 15, 9 4 13 और 2 15, 16 हो गया ना। और यहाँ पे आ गया 24 25 और 27, तो 27.69723, 27.69723 यही आंसर है, ऑप्शन आपका बी, ठीक। एक अप्रोच इसमें और लगाई जा सकती है, अगर आप अ, इच्छुक हैं बता मतलब जानने के, तो ठीक है। तो एक अप्रोच ये है कि आप इसमें देख लीजिए डिजिट्स, वो थोड़ी फास्टेस्ट रहेगी, ठीक है। ये आपका बेसिक है, मैंने पिछली क्लासेस में भी बेसिक बताया है, ठीक है। तो मैं मतलब क्वेश्चंस आप कितने भी जितने अप्रोच से हो सकता है, जो जिस समय याद आ जाती है, उस समय याद नहीं आई थी, अभी भी याद नहीं आ रही थी, जस्ट मैंने सोचा कि ऐसे कर सकते हैं। तो देखो, आपने ये 9 हो गया, 4 और 2 6 और 3 9, तो डिजिट सम आपका 9 आएगा, डिजिट सम आपका 9 आएगा, फिर तो सब में आ जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं, 7 और 2 9, 9
8 और 1 9, 6 3 9, इसमें भी 9 है तो फिर सब में 9 रहेगा। ठीक है, डिजिट सम से नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा, माय बैड। पर डिजिट सम से किया जा सकता था। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी इसमें नहीं हो पाएगा तो आपका बनता ही नहीं फिर कुछ, कोई नहीं, छोड़ो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिख दो 64/99 ऐसे बनाते हैं। ठीक है, प्लस 1 का हमें कोई लेना देना नहीं है, 0.096 पे बार है तो 96 माइनस, जिस पे बार नहीं है उसको हमेशा माइनस करते हैं। ठीक है, और तीनों का 9 लेंगे पर जिसके नहीं है उसका 9 हटा देंगे। ठीक, तो 64/99 प्लस 1 प्लस 96/990। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 990 प्लस 96 सॉल्व करेंगे, 6 आ गया, 9 9 18 और 4 22, 6 2 8 और 9 17, 1726/990, 2 से काट दो तो 2 8 16, 2 6 12, 2 3 6 अपॉन में 2 चौक 8, 2 निम 18 और 2 पंजे 10, 4 से 863 अपॉन में 495, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ऑप्शन ए। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन भी आ रखा है पहले कि आपको गिवन है कि 4.6 ये वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू बतानी है इधर में। तो आप यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पे 3 है, इधर पॉइंट के बाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो आपको इतना पता होगा कि यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे अगर पॉइंट्स में करना है, ठीक है, तो आपको कितने पॉइंट लेने, 4 पॉइंट लेने, जो कि यहाँ से आ जाएंगे 1 2 3 और 4। ये जब वैल्यू सारी जो है यहाँ आ जाएगी, जैसे इसको देखो, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है, तो ऊपर आता है वैल्यू कितनी आती है, ऊपर वैल्यू आ जाती है 1000। अगर मुझे यहाँ पे 4 जीरो और बनाने हैं तो इसी के हटा करके मैं लेके जाऊँगा ना, क्रॉस करके ऊपर, तो ऊपर में 1 2 3 4, तो हमेशा यही याद रखना। तो आपका वैल्यू जो है आपकी पूरी पूरी वैल्यू आ जाएगी 2146, पॉइंट्स रहेंगे नहीं उस तरफ में। नाउ दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। तो लैडर वाला है पर इजी लैडर है, तो इसको करेंगे 5/4। ठीक है, 4 नीचे है तो 4 दिया 12, 12 माइनस 5 हो गया 7/4, तो इसको लिख दिया 4/7। 7 में से 4 गया तो 3/7, तो 7.5/3 इंटू 7, 3 से किया तो 2.5 और 25 से किया तो आपका कितना 25 6 150, 25 से 175 होता है। तो 17.5 वैल्यू ये आ गई और 8.25 वैल्यू ये आ गई, इसको जोड़ दो तो 7 5 17 8 25, 25.25, दैट इज़ योर आंसर ऑप्शन सी। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन बॉडमास का क्लासिक क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बॉडमास के क्वेश्चन बनने चाहिए तो मेरे ख्याल में इसी तरह से बनने चाहिए। मतलब जो गलती जो मेनली बच्चे करते हैं, एक ऑप्शन अगर मैं रखना चाहूँ तो मैं एक ऑप्शन रखता हूँ 0, और मैक्सिमम अगर कोई जिसको नॉलेज नहीं है, जो नए नए हैं अभी नए आए हैं एग्ज़ाम्स में, उनको नहीं होगा, और मैथमेटिशियंस हैं, मैथ्स के बैकग्राउंड के भी हैं, ठीक है, स्टिल वो इसको करेंगे 0। क्यों? क्योंकि इसको करा कि 0 और 0 किसी से मल्टीप्लाई करो, बहुत ऐसे उनको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, वो मतलब मन में सोचेंगे कि क्वेश्चन हार्ड नहीं होते, दिखाए जाते हैं, पर ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो आपको सॉल्व करना है पहले ये मल्टीप्लाई के इधर वाला। ठीक है, मतलब आपको पहले इसको मल्टीप्लाई ही करना है, तो आपको यही सॉल्व करना है। तो 8 इंटू यहाँ पे किया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11/5 माइनस 7 और 2 9/7 अपॉन में 2 माइनस 6 छंग 36 35 और 6/35, इसको लिख दिया 6/35। फिर अपन एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 35, 77 माइनस 45 अपॉन में 70 माइनस 6/35। ये 35 से 35 गया तो आपका वैल्यू बनी 8 इंटू 77 माइनस 7 में से 5 गया 2, 7 में से 4 गया 3 अपॉन में 64, ये हो गया। तो 32 दूनी 64 और 2 से काटा तो ये हो गया 4, तो आपका आंसर आ गया 8 - 4, दैट इज़ योर आंसर 4। तो इसका उत्तर होगा आपका 4। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, अ मैन स्पेंड्स 3/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 1/5 ऑन रेंट, 1/5 ऑन ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑन कन्वेंस। ठीक है, तो मैंने मान ली कि उसकी सैलरी जो है 25 रुपये उसकी सैलरी थी। ठीक है, 15 रुपये उसने खर्च कर दिए भोजन पे। ठीक,
और 1/5 मतलब 5 रुपये जो है उसने खर्च कर दिए हैं रेंट पे, और 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट मतलब कितने बचे, 5 बचे, तो 1/5 हो गया उसका एक, एक जो है उसने कन्वेंस पे खर्च कर दिया, बचे कितने, रिमेनिंग है आपके चार, चार की वैल्यू दे रहा है 1350, हमें सैलरी निकालनी है, तो 1350 बट्टा 4 × 25, दो से काटा तो 2 × 12, 2 × 7 = 14, और 2 × 5 = 10, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 × 25 125, 25 × 7 = 175, 75 77 87, 18 यहाँ आ गया, 25 × 6 = 150, 150 तो 168 अपॉन में 2, तो 8 4 3 7.5, 8437.5 इसका आंसर होगा, 8437.5। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, अ रेक्टेंगुलर courtyard 15.17 meter long and 8.61 meter wide is to be paved exactly with square tiles, ठीक है, all having the same size, all having the same size, ठीक है, what is the largest possible area of such tile, ठीक है, तो इसमें निकालना हमें HCF होता है, अगर इफ़ यू नो यू नो, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल से, जैसे ये आपका कोई कोर्ट यार्ड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर है, तो आपकी यहाँ पे साइड होगी, ये होगी 1517 सेंटीमीटर और ये होगी 861 सेंटीमीटर, तो आपको स्क्वायर टाइल्स बनानी है, जैसे स्क्वायर टाइल्स बने, ये मैंने टाइल्स बनाई, ठीक है, यहाँ पे ऐसे टाइल्स बनेंगे, तो ये स्क्वायर टाइल्स बनी है, तो स्क्वायर टाइल्स में जैसे मान लो कि इसकी साइड कोई ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स टाइम्स ए, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 861 होगा। यहाँ पे अगर मैं ए देखूँ, तो ए इंटू मल्टीप्लाई, कितनी भी टाइल्स हो सकती है इसमें, ठीक है, तो ए इंटू वाई, तो वो कितना होगा, 1517 होगा, तो ये दोनों में ए आ रहा है ना, ये क्या हो गया, HCF, मतलब दोनों तरफ वो डिवाइड करना चाहिए, तो इसीलिए हम HCF निकालते हैं, समझ रहे हो, तो ये चीज़ वहाँ करके नहीं देखनी है आपको, ये डायरेक्ट याद रहनी चाहिए। अब इसका HCF निकालना एक अपने आप में एक अलग मेथड है, डायरेक्ट HCF आप निकालते हो कि फैक्टर्स निकाल लिए, और फैक्टर्स निकालने के बाद में, या फिर आप, ठीक है हाँ फैक्टर्स निकाल लो, और फैक्टर्स निकालने के बाद आप सोचो कि अब तो हो गया, ठीक है, पर इसमें फैक्टर्स निकालोगे कैसे, 861 के आपको डायरेक्ट फैक्टर्स नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, 861 के तो खैर दिख रहे हैं, 8 से 14 15 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 इंटू कुछ करके कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर 15 17 में तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है, 7 और 1 8 5 13 और 2 14, आपको लगेगा यार इसमें क्या करें, ठीक है, तो इसमें एक मेथड है यूक्लिड्स मेथड, जिससे आप HCF निकाल सकते हो। तो सबसे पहले करना क्या है आपको इस मेथड में, ये भी बहुत अच्छा मेथड है, तो आपको करना है इसको माइनस, माइनस करो, 7 में से 1 गया 6, और 11 में से 6 गया 5, 14 में से 8 गया 656, ठीक है, फिर इसको माइनस कर दो, किस में से, 861 में से 656 को माइनस किया, तो 11 में से 6 गया 5, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2, ठीक है, अब ये जो बचा है 205, इसका डिवाइड कर दो 656 में, 3 बार गया तो ये आ गया 615, ठीक है, रिमेंड कितना बचा 41, ये आपका HCF है, ये क्या है HCF है, और यही क्या होगी आपकी साइड होगी, तो आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ टाइल मतलब 41 का स्क्वायर, दैट इज 1681, जो कि आपका हो गया उत्तर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग is the least number that could be added to 2026 such that the resulting number can be divided by 3 4 5 and 6, 3 4 5 6 से डिवाइड होने का मतलब हो गया इनके एलसीएम से डिवाइड होगा, तो एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 कितना हुआ, ये हो गया आपका 60, तो आप डायरेक्ट 60 से डिवाइड करो 2016 में, तो 3 बार काटा 180, 216, फिर 3 बार काटा तो 180, तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया 36। अब अगर मुझे कहता कि क्या घटाएं, क्या घटाएं, या मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो मैं कहता 36 घटा दो, तो ये 60 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अगर मुझे कह रहा है कि क्या जोड़ें, क्या संख्या जोड़ी जाए, तो वो होगा इनका डिफरेंस 60 36 का डिफरेंस, दैट इज़ योर 24, तो ये उत्तर होगा।
तो अगर घटाने का पूछता तो 36 होता, जोड़ने का पूछा है तो 24 होगा। अल्टीमेटली यहाँ पे आपको वैल्यू अगर 60 होती, यहाँ पे अगर वैल्यू 60 होती तो वो 60 से डिवाइड हो जाती। तो 60 से कितनी कम है, 24 कम। अगर 24 जोड़ दूंगा तो 60 बन जाएगी। तो जोड़ेंगे क्या, तो अगर मान लो कि यहाँ यहीं पे पूरा पूरा चला जाता तो ये 36 कम होती तो चला जाता। ठीक है, यहाँ पे जीरो आना है ना, अगर पूरा पूरा डिवाइड। तो कम करेंगे 36, जोड़ेंगे 24। नो क्वेश्चन नंबर 13। अ फार्मर, हाँ एक मिनट, अ फार्मर वांट्स टू यूटिलाइज द अनयूज्ड पोर्शन ऑफ हिज फील्ड बाय प्लांटिंग सम ट्रीज। ठीक है, पेड़ पौधे उगाना चाहता है अपने अनयूज्ड क्या कहते हैं पोर्शन ऑफ हिज फील्ड। ही प्लांट्स 176 गुआवा ट्रीज, 132 पपाया ट्रीज, 220 शुगर केन ट्रीज इन रोज। ठीक है, पंक्तियों में उसको सजाता है। सच दैट ईच रो हैज़ द सेम नंबर ऑफ ट्रीज। ठीक है, हर पंक्ति में, मतलब कुछ पंक्तियों में सजा रहा है। जैसे मान लो कि ये मेरा फील्ड है, ये अनयूज्ड एरिया है, ठीक है, मेरी फील्ड का। तो यहाँ पे पेड़ उगाने मेरे को, जैसे मान लो ये उगाया, ये पेड़ उगाया, ये पेड़ उगाया, ये पेड़ उगाया, ये पेड़ उगाया। ठीक है, ऐसे पंक्तियों में मेरे को पेड़ उगाने, और फिक्स नंबर है सारे में ना, फिक्स नंबर होंगे, अलग अलग नंबर नहीं हो सकते, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, ही ऑल्सो मेक्स डिस्टिंक्ट रोज ऑफ ट्रीज, आई ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन वन रो। मतलब क्या हुआ कि एक पंक्ति में सिर्फ और सिर्फ मान लो गुआवा की ट्रीज ही हैं। ठीक है, किसी और का ट्री मैंने उसमें नहीं ऐड किया है। तो द मिनिमम नंबर ऑफ रोज दैट कैन बी फॉर्म्ड, कितनी रोज फॉर्म की जा सकती है। क्लासिक क्वेश्चन ऑफ एचसीएफ, आपको एचसीएफ फाइंड कर लेना है। ठीक है, मतलब आपको ऐसे नंबर से पंक्तियां बांट रही है। मतलब मैं एक मिनट समझाऊं कि यहाँ पे जो है इतने नंबर ऑफ ट्रीज होंगे, फिक्स नंबर्स ऑफ ट्रीज होंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि फिक्स नंबर्स ऑफ ट्रीज है वो सब में बट जाए। तो वो वही नंबर होगा जो क्या होगा, सबको डिवाइड करता है। वो नंबर जो सबको डिवाइड करता है उसी नंबर से आपकी पंक्तियां बनेंगी। ठीक है, जिस वजह से आपकी नंबर्स जो है सेम बनेंगे, और सारे जो ट्रीज है, क्योंकि अगर जैसे गुआवा के में मैंने कुछ भी रैंडम नंबर ले लिया तो हो सकता है कि लास्ट में एक ही ट्री आए, या दो ही ट्री आए, तीन ही ट्री आए, तो उसको पूरा पूरा काटना भी चाहिए। ठीक है, जैसे मुझे दो 10 जो है टोटल मेरे पास पेड़ है, और मुझे हर रो में दो चाहिए। तो मेरे ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मेरे 10 बन गए। ठीक है, अगर मैंने मान लो कि 3 करनी है मेरे को, इसी में 3 कर दी, ये होगी 6 हो गई, ये 9 होगी, तो लास्ट में तो एक ही आई ना। तो मुझे पर इक्वल बनानी है, तो मतलब वो नंबर लेना है जो इसको कम्प्लीटली डिवाइड करे। ठीक है, तो मैं 5 ले सकता हूँ या 2 ले सकता हूँ। सिमिलरली बाकियों को भी करें इसमें, तो कुल मिला के एचसीएफ ही निकालना है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप निकालोगे एचसीएफ ऑफ 176, 132 एंड 220। डायरेक्ट देखो तो 11 मल्टीपल है, 11 इंटू 16, इसमें भी 11 है, 11 इंटू 12, इसमें देखा 11 इंटू 20। ठीक है, तो 11 तो होएगा ही होएगा। यहाँ पे देखो 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, और कोई नंबर नहीं, 3 नहीं है। तो 44 जो है वो आ गया एचसीएफ। अब मांगा क्या है, 44 तो उत्तर नहीं है। मांगा है बनाई जा सकने वाली पंक्तियों की न्यूनतम संख्या, कितनी रोज बनाई जा सकती है। रोज बनाने के लिए आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 6 2 8, 7 3 10 और 2 12, और एक और एक 2 3 और 2 5, 528/44। तो काटो, 44 से कम 44, और 8 से तो 44 दूनी, तो टोटल आपका आ गया 12। 12 पंक्तियां ऐसी बनाई जा सकती हैं 44 44 की। फिर है 5 men working 8 hours a day can finish certain work in 12 days। ठीक है, आपका MDH फॉर्मूला लग जाएगा। तो 5 men working for 8 hours can finish a certain work in 12 days। ठीक है, and 8 women working 7 hours a day can finish the same work in 15 days। कितने 15 डेज में कर देता है। मतलब ये हो गया 8 women इंटू 7 आवर्स इंटू 15 डेज। तो इनमें मैन वुमेन का रेशियो आपको मिल जाना है, मैन वुमेन की एफिशिएंसी का। तो काटो, 5 तिया 15, 3 चौक 12, 8 से 8 कट गया, तो वुमेन का आया 4, मैन का आया 7। तो मैन रेशियो वुमेन आ गया है 7 रेशियो। ये तो चीज़ हमें पता लग गई। अब मांगा क्या है, इन हाउ मच टाइम
कैन 6 men and 7 women finish the same work all working 10 hours a day? ठीक है, 6 मैन है मतलब 742 और 7 वुमेन है मतलब हो गया 28। वो जो है वो कितने कर रहे हैं, 10 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिनों में फिनिश करेंगे, दिन हमें बताने हैं। तो सिमिलरली किसी एक केस को ले लो सामने, तो 5 इंटू मैन का हो गया 7 इंटू यहाँ पे वैल्यू आएगी 8 इंटू 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 50 70, तो ये वैल्यू आ गई 70 और 7 पंजा 35 दूनी 70। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गया 2 चौक 8, तो डेज आ गए आपके 12 चौक 48, 48/10। 48/10 कितना है, दिन है, 48/दिन है तो 40, मतलब 40 क्या 4 घंटे, जी सॉरी 4 दिन प्लस 8/10 बचा, 8/10 का मतलब हो गया 24। ठीक है, तो 24 घंटे, 24 घंटे में बनाने के लिए 24 से कर दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 चौक 32, 8 दूनी 16 और 3 19, 10 से काटेंगे तो 19 घंटे, 19 घंटे और 2/10 इंटू 60 करोगे तो 12, तो 4 दिन 19 घंटे और 12 मिनट इसका उत्तर है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सीमा स्कोर्ड ट्वाइस एज मैनी इन साइंस एज इन इंग्लिश, ये इंग्लिश है। ठीक है, हर टोटल मार्क्स इन इंग्लिश साइंस एंड मैथमेटिक्स इज 240 इफ द रेशियो ऑफ हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, इसमें मैथमेटिक्स एंड साइंस, मैथ्स एंड साइंस का रेशियो जो है वो 3:2 है। और ये कह रहा है कि सीमा स्कोर ट्वाइस एज मैनी मार्क्स इन साइंस एज इंग्लिश, साइंस ट्वाइस एज मैनी एज मार्क्स इन साइंस एज इन इंग्लिश, इंग्लिश में 1 है, ये 2 है, 3 हो गया। ठीक है, व्हाट आर हर मार्क्स इन साइंस, टोटल कितना दे रखा 240, 3 2 5 और 6, 6 की वैल्यू दे रखी है 240, 1 की वैल्यू होगी आपकी 40। ठीक है, तो हमें निकालना किसका है, साइंस का, तो 80 हो गया, यही उत्तर होगा जो कि ऑप्शन आपका सी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इन एन एग्जामिनेशन 35% of the students failed in mathematics, 44% failed in English. If 23% of the students failed in the both subjects, then the percentage of students who passed in both the subjects। ठीक है, इसको मैथ से ना करके आप इसको वेन डायग्राम से कर सकते हो। जैसे ये हो गया आपका मैथ्स में फेल्ड का, फेल्ड इन मैथ्स, मैथ्स में फेल्ड। ठीक है, वो कितने हैं आपके, जो भी आप एक बार देख लेंगे। और ये सेकंड वाला जो है वो है आपका इंग्लिश में फेल्ड का। ठीक है, और ये बन गया बीच में एक जिसमें दोनों कॉमन है। तो मैथ्स में फेल्ड कितने हैं, 35% मैथ में फेल हो गए, प्लस 44% इंग्लिश में फेल हो गए। और इस सब अगर मैं इस टोटल को ही ले रहा हूँ, ये इस टोटल को काउंट कर रहा हूँ, तो इसको और इसको काउंट करते समय ये 2 बार हो गए, तो एक बार इसको घटा रहे हैं तो कॉमन वाला घट जाएगा 23। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो कितना बना, 5 और 4 9, -3 हो गया 6, 3 और 4 7 -2 हो गया 5। ठीक है, 56% वो है जो ये है टोटल फेल का। तो पास कितने होंगे, 100 -56, तो दैट इज 44% जो है वो पास। यही हमें पूछा है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, दैट इज 44% बच्चे। The employees of a MNC spends 85% of their office hours on work। ठीक है, 33 बाय मतलब 33.33% जो है ऑफ द रिमेनिंग टाइम इज यूटिलाइज्ड फॉर लंच एंड टी ब्रेक, 75% of the further remaining time is spent for library work and rest on personal requirements, rest on personal requirement which is only 15 minutes per day. Then what is the total time for which an employee works in a 5-day week, works in a 5-day week? तो 85% मतलब हो गया 17/20, 33% का मतलब हो गया 1/3 एंड 75% का मतलब हो गया 3/4।
इनको कवर करता हुआ हम एक नंबर मान लेंगे, दैट इज 120। ठीक है, 120, 120 मान लेते हैं, 120 आवर्स वो क्या है, काम करता है। ठीक है, आवर्स, एक मतलब एक दिन में 120 घंटे काम करते हैं, जैसे ही अपने वो बना लिए, मतलब एक रैंडम कुछ मान लिया है। ठीक है, 85%, 85% मतलब हो गया 20 चिक और 17 चिक 102। तो 102 घंटे जो है वो काम कर रहा है, तो इसमें वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। बचे हुए टाइम मतलब 18 का 1/3 मतलब 6 घंटे, 6 घंटे वो क्या कर रहा है, लंच और टी कर रहा है, एल एन टी कर दिया, लंच एंड टी कर रहा है। बचे हुए कितने बचे, 12 बचे, उस 12 का 3/4 मतलब 4 × 12 9, वो है क्या कर रहा है, लाइब्रेरी में जा रहा है। और बचा कितना, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, 3 की वैल्यू कह रहा है कि 15 मिनट उसको मिलता है। तो एक की वैल्यू जो है वो कितनी मिल गई, 15, मतलब मिनट को अगर घंटों में बात करें तो इसको बाई 60 भी कर दो, 15 चौक 60। ठीक है, तो 3 की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू आ गई 1/12, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12। तो पता करें कर्मचारी 5 दिनों के सप्ताह में कुल कितने समय काम करता है। तो एक की वैल्यू 1/12, तो 102 की वैल्यू 102/12, ये एक दिन के घंटे हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 दिन से, तो ये हो गया आपका, अगर मैं इसको करूँ तो 51/6। ठीक है, और 3 दूनी 6 और 17, तो 85/2, 85/2 का मतलब हो गया 42 आवर्स। तो ये हो गए 42 आवर्स, और बचा कितना, 1/2 मतलब 30 मिनट्स, 42 घंटे और 30 मिनट वो काम करता है। Now question number 18. The price of an article was increased 2 times successively by 15% each time. By what percentage should the new price be reduced so as to restore the original price? मतलब क्या हुआ, आपने 15-15 करके 2 बार बढ़ाया। ठीक है, तो प्राइस जो है आपका कितना बढ़ा, 15-15 30, 32.25 बढ़ गया। अगर सक्सेसिव आपको आता है 15+15+15 × 15/100, तो ये आ गया 32.5। ठीक है, तो कोई राशि थी, ठीक, या फिर आप इसको वैसे करना चाहें तो वैसे देख लीजिए। ठीक है, जो भी है इसी से कर लेते हैं। मान लो कोई 100 की चीज़ थी, वो आपकी 132.25 हो गई। ठीक है, 132.25 हो गई। ठीक है, तो अब आपको कितना रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना पड़ेगा 32.25, और कितने पे करोगे, 132.25 पे, इंटू कर दो 100, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 25 से भी उसको उड़ा दो, 25×5 125, 7 2, और 25 दूनी 50, 2 2 5, 25 9 बार गया, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 एकम 25, 7 2, 25 दूनी 50, तो 2 2 5 9, 129। ठीक है, तो 12900 और 529 से उड़ाएंगे, तो देखो पहला तो कटेगा 2 बार, 2 निम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 पंजे 10, 1058। तो 8, 9 में से 5 गया 4 और 2, 2480। ठीक है, फिर ये कितने बार चला जाएगा, अगर 4 से देखूँ, 5 से करूँ तो 25, तो 4 से जाना चाहिए, 24 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 पॉइंट समथिंग आपका ऑप्शन डी। Now, question number 19. The average of 29 numbers is 70. The average of first 15 marks is 65, and the average of the last 15 numbers is 74. If 15th number is excluded, what is the average correct to one decimal of the remaining numbers? ये क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा जाता है, और अभी के नहीं है, अगर कोई अभी एग्जाम देने लगा है तो उसको लगेगा कि अभी के क्वेश्चन से 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इट्स नॉट न्यू, पुराने क्वेश्चन हैं। ठीक है, और ये अभी भी आते हैं, अगर किसी को पता है, कोई अभी मतलब तो दे ही रहा होगा, पता तो है ही यार सबको। ठीक है, अब देखो 29 नंबर्स है, ये हो गया 29 नंबर्स। ठीक है, इन 29 नंबर का एवरेज जो है वो 70 है, कोई बात नहीं 70 है तो, और कह रहा है पहले 15 नंबर का जो एवरेज है वो 65 है। 65 जो है वो कितना कम है, 5 कम है, तो 15 नंबर कितने कम हो गए, 15×5 = 75, मतलब वो जो है वो जो सम होना चाहिए था ना उससे 75 कम है।
मतलब सम में अगर 75 जोड़ देंगे तो 70 उसका वो हो जाएगा एवरेज। तो फर्स्ट का तो ये हो गया। सेकंड का खेला ये है सेकंड टाइम में, तो लास्ट 15 नंबर तो लास्ट 15 नंबर में ये चीज़ जो है आपकी 2 बार क्रॉस हो गई है। तो 15 नंबर में 74 है, 74 का मतलब 4 ज़्यादा है। तो मतलब टोटल नंबर 15 से करेंगे तो 60 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है। इसमें डेविएशन कितने का आ रहा है? 60 का डेविएशन है, इसमें डेविएशन आपका 75। ओवरऑल डेविएशन वो कितने का है? -15 का। दिस इज बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये मतलब एवरेज में 15 का डेविएशन आ रहा है। ये किसकी वजह से है? ये इस वजह से क्योंकि ये 2 बार आ गया। अगर ये नहीं होता, मान लो कि ये नंबर एक पर्टिकुलर नंबर एक बार ही आता तो आपका डेविएशन नहीं होता, मतलब यहाँ पे क्या होता, ये 75 ही होता। क्या होता है? ये 75 ही होता है, यहाँ से यहाँ डेविएशन 0 हो जाता तो मतलब 70 ही रहता है एवरेज आपका। ठीक है, पर ये नंबर एक बार एक्स्ट्रा हो गया, मतलब क्या है, ये नंबर एवरेज से 15 कम है। ये नंबर क्या है? एवरेज से 15 कम है। तो अगर मुझे एवरेज मतलब उस ये नंबर निकालने को बोला जाए तो मैं निकालता 70 - 15 करके। ठीक है, तो 7 में से मतलब 10 में से 5 के 5, 6 में से तो 55 जो है वो आपका नंबर है। पर हमें निकालना क्या है? एवरेज। तो एवरेज क्या होगा? अगर ये नंबर, ये कह रहा है 15वां नंबर हट जाए, 15वां नंबर जो कि एवरेज से कम है, अगर मैं एवरेज से कम वैल्यू को हटाता हूँ, एवरेज से कम वैल्यू को हटाता हूँ तो एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। एवरेज क्या होगा? बढ़ेगा। तो मैंने जब हटा दिया तो एवरेज जो है बढ़ गया। कितने से बढ़ेगा? 15 से बढ़ेगा। और कितने पे बढ़ेगा? 28 पे। 28 लोगों पे, क्योंकि 29 पहले थे, एक हट गया तो 28 बचे। तो लगभग लगभग अगर देखा जाए तो ये 0.5 ही है, आधा ही तो है। तो आंसर आ गया आपका 70.5। ठीक है, 70 पॉइंट समथिंग कुछ आना था, 70.5 इसका आंसर हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप द एवरेज वेट ऑफ a group of 8 girls is 50 kg। ग्रुप ऑफ 8 गर्ल्स इज 50 kg, 50 kg है एक 8 लड़कियों के समूह का औसत वजन। इफ टू गर्ल्स इफ टू गर्ल्स आर एंड एस रिप्लेसेस पी एंड क्यू, द न्यू एवरेज बिकम्स 48 kg। मतलब दो ने रिप्लेस किया, क्या हुआ? दो लोगों ने रिप्लेस किया। जैसे 8 थे कोई, इसमें से पी निकल गई और क्यू भी निकल गई, और इसमें जुड़ी कितनी? आर जुड़ी और एस जुड़ी। तो इन दोनों ने जो इन दोनों के आने से और इनके निकलने से जो है दो का डेविएशन पड़ा, दो का डेविएशन पड़ा। मतलब क्या हुआ कि 8 पे देखा जाए तो 16, तो मतलब ये दोनों है ना मिला करके पी और क्यू से 16 किलो कम है। क्या है? 16 किलो कम है। आगे देखते हैं। द वेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर इक्वल। पी और क्यू का वजन जो है बराबर है। ठीक है, सो आर द वेट्स ऑफ आर एंड एस। आर और एस का भी वजन जो है बराबर है। मतलब मैं ये अगर बोलूँ, केवल निकालना क्या है उसके हिसाब से देख लेते हैं क्यों निकालना है। तो अगर मैं क्यू की टर्म्स में देखूं, क्यू की टर्म्स में देखूं तो क्यू जो है वो आर से 8 ज़्यादा है। मतलब बाय हाफ कर देते हैं ना, इक्वल है दोनों, तो 16 था फर्क था, 8 8 का फर्क है। तो क्यू जो है वो आर से 8 ज़्यादा है। नाउ अनदर गर्ल टी हुज वेट इज इक्वल्स टू दैट ऑफ आर। टी का वजन जो है वो आर के बराबर है। ये इसने कंडीशन दे दी, टी का वजन आर के बराबर है। ठीक है, इज इंक्लूडेड इन द न्यू ग्रुप एंड द न्यू एवरेज वेट बिकम्स 48। अब आप अगर ये देखो, कोई 48 एवरेज का एक ग्रुप है, ठीक है, 8 लोगों का, अगर इसमें एक कन्या जुड़ती है, ठीक है, और एवरेज वेट 48 ही, तो ये भी 48 ही होगा। देख लो आप, 48 इंटू 9 कर दो, मतलब वही सेम चीज़ है ना। तो जो कन्या तो उसका वेट भी क्या होगा? वही होगा। तो टी और आर बराबर है, तो हमें निकालना क्यू ही निकालना था, जो मैंने साइड में लिख रखा है। तो 48 + 8 कर दो, दैट इज 56। ठीक है, एवरेज का के अच्छे क्वेश्चन है ये दोनों ही, पहले वाला भी और ये वाला भी। हमने कुछ नहीं किया, जस्ट डेविएशंस चेक कर रहे हैं। इसमें कितने का था? देखो दोनों 16 था, बराबर बराबर थे, तो आधा आधा फर्क पड़ गया। मतलब पता चल गया क्यू आर से 8 ज़्यादा है। आर टी के बराबर था, और टी कैसे पता चला? क्योंकि 48 का की कन्या शामिल होगी, तो एवरेज पहले से 48 है। मतलब ऐसे है कि किसी ग्रुप है, ठीक है, हर आदमी के पास 5 पेन है। अगर एक नया बंदा जुड़ता है जिसके पास 7 पेन है, तो आपका एवरेज
ऑब्वियसली 5 से कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि एक नया बंदा आ रहा है जो कि 7 ला रहा है। अगर कोई एक नया बंदा वो भी 5 ही लेकर के आए तो आपका एवरेज जो है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट लगाते हुए हमने ये डिसाइड किया कि उसका वेट भी 48 ही है, क्योंकि एवरेज चेंज नहीं हुआ। अगर एवरेज जरा सा भी चेंज होता, जो कि पहले हुआ था, ठीक है, एवरेज में डेविएशन 50 से 2 कम करेंगे तो 48, तो डेविएशन मतलब उनका वेट पता चल गया कि वो लोग जो है पहले वालों से 16 कम है, और दोनों बराबर बराबर थे, तो मतलब दोनों 8-8 कम है, ये भी 8 कम है, ये भी 8 कम है। ओके, ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल में। स्टिल नहीं आता है तो आप बोल सकते हो कमेंट में। एक मतलब जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो भी मैं डिटेल में करवा सकता हूँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। Now question, a dealer offers a cash discount of 20% and still makes a profit of 20%। ठीक है, डीलर जो है ऑफर्स अ कैश डिस्काउंट देता है 20% का, स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। बाय हाउ मच परसेंटेज इज द मार्क प्राइस अबव। मतलब कोई वस्तु 100 की है, वो 120 में ही बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट तो 20% का है, और 20% का डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट देने का मतलब हो गया कि 5 की वस्तु वो 4 पे बेच रहा है, तो 4 से 12 मतलब 150, ये हो गया। तो कितना बढ़ा रखा है, 50%। ठीक है, ये मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी बार है सिमिलरली सेम क्वेश्चन। अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% आफ्टर सेलिंग अ बुक ऑन एट 12% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस। मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, 120 इसका लाभ हो गया, छूट उसकी कितनी है, 12% की है, 12% की छूट है। 12% की छूट का मतलब हो गया कि 25 की चीज़ जो है वो उसने 22 पे बेच दी, तो 22 की वैल्यू ये है, आपको 25 की निकालनी है, तो 25 इंटू 120/22 आपको वैल्यू निकालनी है सीपी और अंकित मूल्य की। तो 2200 इंटू मतलब सॉरी रेशियो 25 इंटू 120, तो ये से ज़ीरो चला गया, 5 5 5 2 2 2 11, और या 4 या 12, तो 11/15, जो कि आपका ऑप्शन बी आंसर है। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें। तो अ वॉच डीलर प्रोड्यूसेस 1500 वॉचेस। ठीक है, 1500 वॉच खरीदता है, मतलब प्रोड्यूस मतलब पैदा करता है, पैदावार है इसकी। पैदावार मतलब क्या करता है, प्रोडक्शन करता है अपनी कंपनी में। 1500 वॉचेस का प्रोडक्शन करता है। द प्रोडक्शन कॉस्ट पर वॉच बीइंग 150, और प्रोडक्शन की कॉस्ट ऐसे आती है कि 150 रुपये उसको एक वॉच का लगता है। ही आल्सो इनकर्स एन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 30,000। ठीक है, उसको एडिशनल एक्सपेंडिचर भी लगता है 30,000 का, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ वॉचेस प्रोड्यूस्ड, जो कि नंबर पर नहीं लगती, मतलब वो वॉच पर नहीं कर रहा है, वो कहीं ना कहीं और खर्चा कर रहा है, वॉच के नंबर पे डिपेंड नहीं करती। 30,000 एक इंडिपेंडेंट खर्चा है। ठीक है, ही सेल्स ऑल द वॉचेस सच दैट फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ देम ही मेक्स अ गेन ऑफ 20%। फॉर द रेस्ट ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%। इफ ही मेक्स एन ओवरऑल गेन ऑफ, इसमें क्वेश्चन गलत है, ठीक है, 1/3%। ठीक है, इन द होल ट्रांजेक्शन, देन फॉर हाउ मैनी वॉचेस डिड ही इनकर लॉस। ठीक है, कितनी वॉच के लिए उसने लॉस किया। तो हमारा क्वेश्चन जो है पता है कहाँ से शुरू होता है, हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है, और ये जो है हम नहीं भी पढ़ेंगे, और अगर नहीं भी इसको ध्यान में रखेंगे तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। ठीक है, अब इसको हटा करके पढ़ो क्वेश्चन को। ठीक है, ए वॉच डीलर प्रोड्यूसेस 1500 वॉचेस, ही सेल्स ऑल द वॉचेस सच एज। ठीक है, कि एक पे इसको 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, और एक पर उसको लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है, और ओवरऑल गेन परसेंट जो है वो 3 और 1 4/3%, 4/3% है। तो 3 भी अगर मैं इनको दे दूँ, ठीक है, मतलब इंटू 3 कर दिया, तो ये हो गया 60, और ये हो गया आपका 60। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना हो गया, 60 - 4 आपका 56, और इधर डिफरेंस देखा तो कितना हो गया, 64 का। ठीक, तो 8 से काटो, 8 7 56, 8 8 64, तो 8 और 7 15, 15 की वैल्यू दे रखी है 1500, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100। आपको निकालनी कितनी थी,
किन पे हानि हुई है, हानि वाली चीज़ निकालनी है, मतलब 700। ये आपका आंसर हो गया। तो जो कुछ वैल्यूज़ जो है वो आपको भ्रमित करने के लिए रखी जाती हैं, जिनको आप इग्नोर भी करोगे तो आपका उत्तर आ जाता है। 24th number question. A person bought a new mobile phone for 35% discount. If he were not to get any discount, then he would have had to pay 2240 more. ठीक है, 2240 मोर मतलब 35% का डिस्काउंट है। मतलब कोई चीज़ है 100 की, वो आपको कितने में मिल रही है, 65 पे मिल रही है। क्या मिल रही है, 65 पे मिल रही है। या फिर आप देखो इसको 5 से काटोगे तो 20, 13, 20 की चीज़ है वो आपको 13 पे मिल रही है। अगर उसको, अगर क्या कह रहा है कि अगर कोई डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसको 7 रुपये ज़्यादा देने पड़ते। 7 की वैल्यू दे रखी है 2240, तो 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 320, एक की वैल्यू 320 है। तो पता करें कि उसने मोबाइल फ़ोन के लिए कितना भुगतान किया 35% डिस्काउंट के बाद। तो 13 से कर दो ज़ीरो, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 2 41, 4160, ये आपका आंसर आ जाएगा। When payment is made offline, discount offered is 10%. Additional discount of 5% is given to credit card holders. Raman buys a laptop of 15,000 rupees by paying online and pay through his credit card. How much does he need to pay? कितना उसको पे करना पड़ेगा? तो पहला उसका डिस्काउंट आ गया है, क्या है, डिस्काउंट ऑफर 10%। 10% पे देखो तो कितना आ गया आपका, 9/10। 9 मतलब डिजिट सम, डिजिट सम मतलब हम करेंगे, ये नहीं है। 8 और 1 9, 5 2 7 और 9, तो ये तो है। 5 3 8 और ये 9, ये भी है। 8 और 1 9, पॉइंट में डिजिट सम लग नहीं रहा यार आज, क्या दिक्कत है। तो आपके 2 में लग रहा है डिजिट सम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है, 5% के अतिरिक्त छूट। 5% के अतिरिक्त छूट मतलब 19 का मल्टीपल। अब जो दो थे ना, उनमें 19 का मल्टीपल भी चेक कर लो, कोई एक देख लो। जैसे कौन कौन से थे, ये दो ही थे, 5 3 8 और 9। तो इसमें 19 का देखा, ये 19 से नहीं कट रहा, तो सी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा, ऑप्शन आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों मल्टीपल से ही चेक किया मैंने, सॉल्व करना ही नहीं था तो करा भी नहीं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 10 years द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम बिकम्स 3/20 ऑफ द प्रिंसिपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज। तो 3/20 नहीं है, 7/20 है। ठीक है, तो 7/20 इज इक्वल्स टू, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, रेट इंटू टाइम आपका 10 years है अपॉन 100। तो ये गया 10 से ये गया, तो रेट कितनी आ गई, 3.5%। ये आ गया आपका उत्तर। नाउ क्वेश्चन नंबर 27। अ मैन earns 6% per annum at simple interest on his deposits in bank A, while he earns 8% per annum simple interest on his deposits in bank B. If he, if the total interest he earns is 18,000 in 3 years, in 3 years, ठीक है, 3 साल में 18,000 इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 1 साल में कितना है, 6,000 इंटरेस्ट है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, ठीक है, 6,000 बट्टा 90,000 इंटू 100। तो ये से ये चला गया, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो चला गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये आ गया 20/3%। ठीक है, एक पर ये 6% कमा रहा है, एक पर ये 8% कमा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा मतलब इसको 3 से कर दो तो 18 ये हो गया और 24 ये हो गया। तो यहाँ डिफरेंस 4 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, तो 2:1 में बांटेगा। तो हमें पता करना है 6% पे कितनी निवेश की। 6% का मतलब 2 की वैल्यू बतानी है, 3 की वैल्यू ये है तो 2 की वैल्यू 6 आ गई। तो 60,000 आपका उत्तर हो गया। नाउ 28 नंबर क्वेश्चन। अरुण टुक ए लोन ऑफ 1500 विद सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, रेट और इंटरेस्ट सेम है। इफ़ ही हैड पेड 960 एज इंटरेस्ट, मतलब 960 इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 1500 जो था मूलधन था, और आर स्क्वायर आपको रेट निकालनी है अपॉन 100। आर स्क्वायर क्यों हो गया, तो रेट इंटू टाइम, टाइम और रेट दोनों सेम है तो इसीलिए मैंने आर ही मान लिया।
ठीक है, 15×6 = 90, 15×4 = 60, तो 8 का स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू आ गई 8। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, टाइम अगर पूछता तो भी 8 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, अ सम ऑफ मनी लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years एट 20% पर एनम वुड फैच 1205 मोर। क्या है? हाँ, अ सम ऑफ मनी लेंट एट compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 1205 rupees more if the interest was payable half yearly than if it was payable annually। अगर मैं कहूँ एनुअली पे करता, तो एनुअली में आप अगर वो लगाओगे आपका सक्सेसिव, तो 44% मुझे रिटर्न मिलता। कितना मिलता? 44, 20 20 40, और 20 का स्क्वायर 400, 100 कटेगा 4, तो 44% मुझे रिटर्न मिलता अगर एनुअली होता। अगर ये होता हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली का मतलब है कि मुझे 2 साल लगते 4 साल के बराबर, और रेट लगती 10 की बराबर। तो कितना हो गया? जैसे 10 10 आपका हो गया 20, तो 21, या 21 मिलेगा पहले 2 साल का, 21 लास्ट 2 साल का, और टोटल आप सक्सेसिव निकालो तो 42 प्लस 441, तो 4.41, मतलब 46.41 ये आ गया सक्सेसिव। इनका डिफरेंस कितना है? 2.41। ये लगता बराबर में 1205। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये वैल्यू इंटू 5 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू आ गई 500। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी? कुल राशि पता करो। कुल राशि पता करी तो 100% की वैल्यू निकालनी। एक की वैल्यू ये है, 100% की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50,000। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट अ पर्टिकुलर रेट ग्रोज टू इतना इन 6 years and to इतना in 3 years if the rate of interest what is the rate of interest। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कोई प्रिंसिपल लगा था, ठीक है, अमाउंट जो है, और 1+r/100, ठीक है। तो एक में लगा है 6 साल, तो वो कितना हो गया? 172800, और एक में लगा है 3 साल। ठीक है, ये फॉर्मूला बेस्ड ही है, पर आपको ये माइंड में करोगे तो आप डायरेक्ट वो चीज़ लिखोगे, 1+r/100 जो मैं आप आगे लिखूंगा। ठीक है, तो ये 10000, ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट करोगे माइंड माइंड में, क्योंकि आप समझ चुके होगे कॉन्सेप्ट। तो ये 3 हुआ, यहाँ पे आपने काटा। ठीक है, आप यहाँ देखो, ये 10 की क्यूब है, ये 12 की क्यूब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20%, खत्म। इतना देखते हो, 1728 भी देखता ना कोई बंदा, तो सीधा 12% पे भाग रहा होता, क्योंकि ये 12 की क्यूब है। ठीक, वो आती है प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस होती है तो वो चीज़ें दिखने लगती हैं। बस इतना ही फ़र्क है प्रैक्टिस और नहीं प्रैक्टिस का। कॉन्सेप्ट मोर और लेस सबको आते हैं। ठीक है, आजकल मतलब इतना भी कोई पीछे नहीं रहा है मैथ्स में। अगर कोई नया नया है उसकी बात नहीं कर रहे, पर जो काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम्स अगर दे रहा है, तो प्रैक्टिस का ही मतलब फ़र्क रह जाता है सिलेक्शन और नहीं सिलेक्शन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग फिगर शोज टू concentric circles, two concentric circles with centers O। PQRS is a square inscribed in the outer circle। PQRS जो है ये वाला, ठीक है, ये वाला PQRS, ठीक है, PQRS जो inscribed inside a circle है, touching its, क्या है, इट आल्सो सर्क्यूमस्क्राइब द इनर सर्कल। सर्क्यूमस्क्राइब करता है इनर सर्कल को भी, और ABCD पे टच करता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस? हमें निकालना है सर्क्यूमफेरेंस का रेशियो ऑफ द आउटर सर्कल टू द पेरीमीटर ऑफ ABCD। ABCD का पेरीमीटर निकालना है, तो अंदर में अंदर से बाहर की तरफ निकलो। तो मान लो कि ABCD जो है ना, इसकी साइड है A। क्या मानी? साइड मान ली A। ठीक है, तो अगर आप ये ड्रॉ करो, ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये है आपका डायगोनल। डायगोनल की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2a। डायगोनल क्या है आपका? √2a। ये हो गया आपका डायगोनल, √2 है। √2a, अगर ये क्या हो गया इसका, एक मिनट, √2a अगर इसका डायगोनल है, क्या है, √2a डायगोनल है, तो ये साइड भी क्या होगी? जो PQRS है बाहर, तो उसकी साइड क्या होगी? √2a हो जाएगी। √2a हो जाएगी। और √2a ये है, √2a ये है। अगर सिर्फ बाहर वाला देखो, तो इसका डायगोनल अगर मैं निकालूं, ठीक है, जैसे ये चीज़ करके या ऐसे करके इसका डायगोनल यहाँ से निकालो, कोई भी दोनों तरफ से किसी का भी निकाल सकते हो। तो जैसे a में √2 की मल्टीप्लाई हुई डायगोनल में, तो सिमिलरली इसमें भी √2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी डायगोनल निकालने में, या पाइथागोरस से आप निकाल भी सकते हो। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2a।
2a बन गया आपका, 2a क्या बन गया, डायमीटर, डाया डायमीटर। तो रेडियस क्या आ जाएगी, आउटर सर्कल की रेडियस क्या होगी, वो होगी a। तो आउटर सर्कल का आप निकालोगे, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर, तो वो आता है 2πr, दैट इज 2πa। और आपको बताना है ए बी सी डी का परिमाप, तो वो है 4a। तो आप काटो, a से a कट गया और 2 से ये 2 कट गया, तो आंसर आपका आ गया π/2, योर आंसर ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। इन एन, एक मिनट, ये क्या दब गया, ठीक है। In an equilateral triangle, three symmetrical sections are cut as shown. What is the ratio of the shaded region? Shaded region का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। Ratio of the shaded region to that of the equilateral triangle as fraction, as fraction। तो यहाँ पे आप इसको देखो कि ये a बना रखा है, ठीक है, ये a है, और सिमेट्रिकल काटे हैं तो रेडियस सेम रेडियस से काटे होंगे, तो ये भी a है, ये भी आपका a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। आपको पता चल गई जो साइड है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड जो है वो 2a है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, √3/4, और ये इसका हो गया 4a²। मतलब आपका √3a² जो है, ये तो बन गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर आपको पता है कि ये जो है एक तरह से सेक्टर बन रहा है, सेक्टर, और ये एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, तो सेक्टर का एरिया कितना होता है, πr²। थीटा कितना हो गया, 60/360, ठीक है। और ये कितने हैं, तीन है, ऐसे तीन सेक्टर है सिमेट्रिकल। तो आर कितना है, यहाँ पे ए है, आर है आपका ए, तो 6×6 = 36 और 3×2, तो ये बन गया आपका πa²/2। आपको शेडेड रीजन का बताना है, तो इस इन तीनों को किससे माइनस करोगे, आप माइनस कर दो ट्राइंगल में से, ट्राइंगल में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये शेडेड बच जाएगा। तो √3 - π/2, और a² मैंने कॉमन ले लिया, ये तो हो गया आपका शेडेड रीजन का। और किससे करना है, त्रिभुज से अनुपात, तो √3a², तो a² से ये a² कट गया, और अब डिवाइड लगा लो, तो 1 माइनस का π/2 √3 जो है वो उत्तर बन जाएगा, जो कि है 1 - π/2 √3, तो ऑप्शन ए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। मतलब ये भी, मतलब जो पैटर्न पता नहीं किस तरह से क्वेश्चंस बनाए हैं, किसी शिफ्ट में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ही क्वेश्चंस अच्छे हैं। मतलब जो 2019 की शिफ्ट जो मैं देख रहा हूँ, पिछली शिफ्ट्स में मतलब किसी में एवरेज के क्वेश्चंस अच्छे दे रहा है, किसी में ज्योमेट्री के क्वेश्चंस अच्छे दे रहा है, किसी में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अच्छे दे रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बैलेंस बना दे कि सब में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे या सब में फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन पूछे, नहीं, वो सब मिक्स कर रहा है, पर पर्टिकुलर एक टॉपिक के इकट्ठे दे रहे हैं, ठीक है। अब किसी का अगर यही टॉपिक अच्छा है, वो निकल जाएगा, मतलब बैलेंस तो नहीं है इन 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 वाले में। अब आगे वाले जो शिफ्ट्स आएंगे उनका कोई पता नहीं, उस समय हो सकता है कि बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया, या जो भी है। अब आपको बताना है अतिव्यापी छायांकित क्षेत्र का, फाइंड द ओवरलैपिंग एरिया, शेडेड रीजन का एरिया बताना है, ठीक है। तो देखो बता देंगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो सिमेट्रिकल चीज़ें होती हैं, तो आप आधा एरिया भी, आधा भी चीज़ निकालोगे तो आप उसको डबल कर दो। तो मैं यहाँ पे एक, आप यहाँ पे देखो, एक मैंने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल, ठीक। 5, ये 5 है, ये 60 है, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना हो गया, √3/5, 4a² मतलब 25, √3/4। ये तो आपका हो गया ट्राइंगल का एरिया। अगर मैं, जैसे मैंने बताया था सेक्टर का एरिया निकालना, तो पिछले में जैसे निकाला था, तो सिमिलरली उसी इसी तरीके से निकालेंगे पाई, और यहाँ पे r² की जगह हो गया 25, और 60/360 मतलब 6, ठीक है। तो ये मिल गई वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है आपकी सेक्टर के एरिया की। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल निकाल दूं, तो आपको ये एरिया मिल जाएगा, ये वाला पर्टिकुलर, ये, ठीक है। तो बस सेक्टर में से 25π/6 में से 25 √3/4 मैंने अगर माइनस कर लिया, तो मुझे मिल गया ये एरिया। मुझे पूरा शेडेड निकालना है, तो क्या करूँगा, ×2 कर दूंगा। तो ×2 कर दूंगा और 25 कॉमन ले लूंगा, तो आपका उत्तर ऑप्शन के जैसे बन जाएगा, 5/3 माइनस √3/2, ठीक है। 5/3 नहीं, सॉरी, π/3 माइनस √3/2, ये आपका ऑप्शन ए आंसर हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 34, 12 मैन इंगेज। अब इसमें देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी इस वाली शिफ्ट में अच्छे हैं, ठीक है, TW के क्वेश्चन अच्छे हैं, किसी शिफ्ट में टाइम एंड डिस्टेंस वाले के क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। और ये मेरे ख्याल में टाइम टेकिंग है, पिछली वाली शिफ्ट 30 मिनट्स में हो गई थी, इस पे अभी मैं देखूँ तो टाइम, मेरी रिकॉर्डिंग अभी 1 घंटा 9 मिनट कुछ हुई है, ठीक। तो अभी भी अपने बच रहे हैं क्वेश्चंस, तो ये वाली शिफ्ट हमारी हार्ड तो नहीं कह सकते, कर तो हम सकते ही हैं, और उम्मीद रखो कि हार्ड आए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन जो करेगा अच्छे क्वेश्चन जो करेगा उसकी शिफ्ट में भी फ़र्क पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन में भी फ़र्क पड़ेगा, रिजल्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। नाउ क्वेश्चन करते हैं, फालतू बातें छोड़ो। 12 men engaged by a contractor A can do a piece of work in 10 days by working 14 hours a day। मतलब 12 आदमी हैं, ए के दिए हुए, तो ए ही मान रहा हूँ उसको, वो 10 दिनों में 14 घंटे काम करके काम पूरा कर लेते हैं। वहीं पे 16 आदमी बी के जो है वो पीस ऑफ वर्क 5 दिन और 9 घंटे में कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी का रेशियो निकाल लेंगे, जैसे उसमें निकाला था, 4 या 12, 4 चौक 16, 5 दूनी और 2 दूनी, और कुछ है, 2 से ये भी काट दो, 2 सत्ते, और 3 से काटा 3 दिया। तो ए की रेशियो और बी का रेशियो आ गया 3:7, ए रेशियो बी, ठीक है। 3:7 हमें मिल गया है। अब क्या है, ए वर इंटरेस्टेड विद द वर्क बाय स्पेंडिंग 15 आवर्स अ डे, ठीक है। ए क्या है, 7 मैन, सॉरी यहाँ से पढ़ना था, 7 मैन फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर ए, 7 आदमी कॉन्ट्रैक्टर ए के, मतलब 21, उन्होंने काम किया कितना विद द वर्क 15 आवर्स अ डे, बट दे कुड ओनली 15 और 8, उन्होंने इतना काम कंप्लीट किया, इतना काम इन्होंने क्या करा, कंप्लीट करा, ठीक है। और टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क अगर निकाला जाए, किसी भी एक में वैल्यू रख दो, तो जैसे 12 इंटू 3 इंटू 10 इंटू 14, तो 12 या 36, 360 इंटू 14 करेंगे तो 0, 14 6 84, 14 42, 5040 ये वैल्यू हो गई। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना हो गया, 15 8 120, 21 से करूँगा तो 0 21 दूनी 42, और 21 और 2520 हुआ, मतलब आधा काम हुआ है, आधा काम बाकी है, 2520 वर्क बाकी है, ठीक है। बट दे गुड, ठीक है, देन 8 men from contractor B were engaged to complete the work by spending the same duration, मतलब 8 दिन पर, सॉरी सेम ड्यूरेशन पर डे, मतलब कितना, 15 घंटे देता है एज अ प्रीवियस वीक। हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट, हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब इनको 25-20 काम करना है, ठीक है। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, 8 मैन काम कर रहे हैं, तो 7 8 56, 56 तो इन्होंने दे दिया है आपको मामला। और क्या रहे, सेम ड्यूरेशन मतलब 15 कर रहे हैं, दिन अपने को बताने हैं इसमें। तो अब इसको सॉल्व करो, 15 से काटा तो 15 एकम 15, तो 102, और 102 का मतलब कितना हो गया, 15 102, 15 6 90, तो 12 15 8 120, ठीक है। और 56 ये 3 बार किया, तो x इज इक्वल्स टू 3 दिन, 3 दिन इन्होंने काम किया, 8 दिन उन्होंने काम किया, टोटल 11 दिनों में काम खत्म हो गया, फाइनली क्वेश्चन हो गया। और पहली बार में मेरे को लग रहा था मैं कैलकुलेशन गलती ना कर दूँ बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, 7 men, 8 women and 14 boys can complete a certain work in 5 days। A woman does double the work a man does and a boy does half the work a man does, ठीक है। हाउ मैनी वुमेन कैन अलोन कंप्लीट द वर्क, दिस वर्क इन 25 डेज, 25 दिनों में, ठीक है। तो देखते हैं, 7 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 14 बॉयज़, वो काम कर देते हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में काम कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसीज निकाल लेते हैं इनकी, जैसे मैन वुमेन और बॉयज़ लिख लेता हूँ। अ वुमेन डज डबल द वर्क अ मैन डज, वुमेन 2 गुना करती है अगर आदमी एक करता है, एंड अ बॉय
डज हाफ द वर्क अ मैन डज, मतलब अगर इसको 2 लूँ तो ये 4 हो जाएगा और ये 1 करता है, 2 4 1 आपका बन गया। ठीक है, तो ये इधर पुट कर दो। तो आदमी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 14 हो गई, प्लस औरत की कितनी होगी, 32 हो गई, और बच्चे की कितनी होगी, 14 हो गई। तो 14 14 28, 28 30 30 60। तो 60 इंटू कितने दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो ये तो हो गया आपका टोटल वर्क। और आपको बताना क्या है कि कितनी महिलाएं कितनी महिलाएं इस कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेंगी। महिलाओं की एफिशिएंसी 4 है, इंटू एक्स, एक्स आपकी कितनी महिलाएं और 25 दिनों में खत्म कर रही हैं। तो 4, और यहाँ पे कितना बनेगा, 15, 5 या 15, 5 और ये कट गया, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, 3 महिलाएं करेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 36, अ कार ऑफ लेंथ 4 मीटर वांट्स टू ओवरटेक अ ट्रेलर ट्रक of length 20 meter within 12 seconds. The truck is traveling at a speed of 108 किलोमीटर पर आवर। अगर इसको मैं मीटर पर सेकंड में करूँ, क्योंकि ऑप्शन जो मीटर पर सेकंड में है, तो 5/18, 18 छिक तो 30, 30 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। ठीक है, विद इन द ट्रक ट्रेवलिंग एट स्पीड एट द सेम ओवरटेक। ओवरटेक करने का मतलब है सेम डिस्टेंस में चल रहे हैं। ठीक है, ओवरटेक तभी करेगा। तो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर की 24 मीटर, और स्पीड जो है, अगर ओवरटेक कर रहा है मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी, घटेंगी। तो और कार की स्पीड निकालनी, कार ही ओवरटेक करना चाह रही है, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, x-30 इज इक्वल्स टू टाइम कितना लगा उसको, 12 सेकेंड लग गया, तो 12 दूनी 24, तो 32 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, अ बोट कैन गो 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 36 मिनट्स। ए बोट कैन गो, ठीक है, द बोट कैन ऑल्सो ट्रेवल। दो इक्वेशन वाला क्वेश्चन, दो नहीं इसमें 4 बनती है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे बनती है 4। मैं यहाँ पे आपको एक्स और वाई मान रहा हूँ। एक्स और वाई का मतलब एक्स है ये आपकी वी प्लस यू, मतलब ये होगी आपकी डाउन स्ट्रीम, और ये होगी आपकी अपस्ट्रीम। ठीक है, v माइनस यू। ठीक है, तो यहाँ पे करा मैंने 5x प्लस 4y इज इक्वल्स टू। ठीक है, मेरे को 4 में करनी पड़ती है, मतलब 4 इक्वेशन, पहले ये 2 बनेंगी फिर और बनेंगी। ठीक, और 5x प्लस 4y बराबर आपका है 36, और सिमिलरली इसमें आ जाएगा 10x प्लस 2y बराबर 28 मिनट एंड 48 सेकेंड। 48 सेकेंड का मतलब हो गया, बट्टा अगर 60 करूँ तो 12 चौक 48 और 12 पंजो 60, 4/5, तो 140, 144, 144/5। तो अगर इसको मैं 10 बना दूँ इंटू 2 करके, और इसमें से माइनस कर दूँ, तो ये तो चला जाएगा। 8 माइनस 2 हो गया 6y, और 72 माइनस का 100, तो 72, 5 दूनी 10, 5 7 35 36, 360, 360, 10 में से 4 गया 6, और 5 में से 4 गया 1, 3 में से 1 गया 2, 216/5, 6 से किया तो 36/5। तो y की वैल्यू मिल गई आपको 36/5। ठीक है, मतलब आपका v माइनस यू हो गया है 5/36। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपकी यहाँ बन गई। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ 36/5, ठीक, तो 5x प्लस 144/5 इज इक्वल्स टू 36। तो 5x बराबर हो गया 180 में से ये गया तो 36/5, तो x की वैल्यू आ गई 36/25। तो v प्लस यू जो है वो आ गया 25/36। तो अब आपको निकालनी v निकाल लेते हैं, तो 2v आ गया आपका, आ गया 30, 30/36, तो कितना हो गया 15/36, या 3×5 = 15 और 12, 5/12 वी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5/36, या इसको 3 का 15/36 में से 5 गया, तो 10/36, 10/36 मतलब हो गया 5/12 ये होगी, या फिर इसको देखा ना 15/36 ही पड़ा रहने दो। ठीक है, और वो क्या हो जाएगी 10/36 हो जाएगी डायरेक्ट। अब आपको क्या बताना है, रेशियो बताना है। नाव में स्थिर पानी, ये स्थिर पानी, नाव की स्थिर पानी में और प्रवाह में चलने की गति, प्रवाह की गति, तो इनके रेशियो बताना है। 36 से 36 गया, 5 या 15, 5 2 10, 3 रेशियो 2 आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 38,
A starts walking at 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड एंड 5 hours later B starts cycling, B साइकिल चलाना शुरू करता है। तो 5 किलोमीटर पर आवर से अगर चलेगा तो पहले क्या है, 25 किलोमीटर वो चल चुका है। ठीक है, 5 किलोमीटर जैसे 5 घंटे के बाद में वो चलता है, जब तक ये 25 किलोमीटर आगे हो गया। ये पॉइंट जो भी था, ए पॉइंट है जहाँ से शुरू कर रहा है। ठीक है, अब बी जो है साइकिल चलाना शुरू करता है, बी जो है साइकिल चलाना शुरू करता है इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द एज दैट ए। अब और वो चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति आवर से। आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस विल बी कैच अप टू, तो किस इसको यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? 25 की इनके बीच में डिस्टेंस है, और जो स्पीड का डिफरेंस आएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड जो है माइनस होगी, 10 - 5 5, तो इसको कितना लगेगा? 5 घंटे लगेंगे उसको वहाँ तक पहुँचने में। और इस 5 घंटे में वो कितना चल जाएगा? वो चल जाएगा 50 चल जाएगा। यही आंसर बताना था, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, टेबल वाले क्वेश्चंस। DI, the following table shows the number of seats reserved in different classes in a train on 5 different days. The capacity of each class is given in the bracket. तो 900 इधर जो ये जो दे रखी है ये कैपेसिटी है, और ये एक पर्टिकुलर डे पे कितनी रिजर्व हुई है वो है। ठीक है, हमें बताना क्या है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स इन AC क्लास ऑन मंडे एंड फ्राइडे। मंडे एंड फ्राइडे पर वैकेंट सीट बतानी है, कौन से में? AC क्लासेस में। तो मंडे और फ्राइडे, मंडे में AC क्लास में AC वाली ये है और नॉन AC वाली ये है। ठीक है, नॉन AC और AC। तो वैकेंट कितनी थी मंडे को? 110 वैकेंट यहाँ है, 10 वैकेंट यहाँ है, यहाँ पे 5 वैकेंट है। फ्राइडे को मैं देखूँ तो कितनी वैकेंट है? 5 वैकेंट है, 40 वैकेंट है और 10 वैकेंट है। तो 50 55 ये हो गई, 120 125 125, तो कितनी हो गई? 30 180, तो 180 तो ये हो गया। रेशियो आपको बताना है टू द नंबर ऑफ रिजर्वेशन इन नॉन AC क्लासेस। नॉन AC क्लासेस ऑन ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। ठीक है, नॉन AC क्लासेस में रिजर्वेशन, रिजर्वेशन को काउंट करना है। ठीक है, तो 820 400 कितना हो गया? 1220 ये ले लेगा, 730 और 360, तो ये हो गया 1090। और थर्सडे पे देखेंगे तो 600 400 1000 और क्या हो गया? 1120 हो जाएगा, 1120। तो 0 9 2 11 और 13। ठीक है, 2 3 4 7 8 9 943 9430। ठीक है, 0 से 0 चला गया एंड सॉल्व करेंगे। कुछ गड़बड़ कर दी फिर। 7090 भाई, ये 3 बनेगा, 343 18,343। ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? आपको सेम दिया ही है, इसमें हमें निकालना है द कैपेसिटी ऑफ ईच क्लास इन द गिवन। ठीक है, सॉरी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सीट्स रिमेनिंग वैकेंट ऑन मंडे थर्सडे एंड फ्राइडे इन ऑल द AC। मंडे निकालनी है, थर्सडे निकालनी है एंड फ्राइडे निकालनी है। तो मंडे और फ्राइडे की हमने निकाली थी, 180 वैकेंट थी, 180 क्या थी? वैकेंट थी। तो थर्सडे की वैकेंट देख लेता हूँ। थर्सडे की थर्सडे की वैकेंट देखते हैं। थर्सडे की वैकेंट देखी तो इधर निकल गई 10, और इधर ही लिख देता हूँ 10, इधर निकल गई 60 और इधर निकल गई 8 18। तो 10 और 60 70 70 88 88। तो 8 2 8 8 16, तो 268, 268 यहाँ हो गया आपका। ठीक है, और इधर क्या पूछ रहा है? क्लासेस टू दैट ऑफ द सीट्स रिमेनिंग वैकेंट ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इन, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे पे वैकेंट सीट्स। ठीक है, तो इधर 80 सीट्स हैं, इधर 100 सीट्स हैं, इधर है आपकी 170 सीटें और इधर 140, 140 170 310, 310 410 490, 490 इनका रेशियो 2 से डिवाइड करेंगे 134। ये कुछ गड़बड़ कर दी फिर से, और इधर कितना बन गया? 245। 245 वाला ऑप्शन तो यही है, यही कुछ गड़बड़ करी है।
एक मिनट देखूँ, एक मिनट, यहाँ पे थर्सडे का चेक करना था ना, 180 तो वो था ही। दोबारा देखते हैं, 10 ये है, 60 देखेंगे तो 60 ये, और 18, 8, 18 नहीं होगा ना, 28 होगा, तो 10 ज़्यादा होगा, 10 ज़्यादा होगा 270, ठीक है 139 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, ये 28 होगा, ठीक है, वहाँ 18 कर दिया था। ठीक है, तो माफ़ करें कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। और कंटेंट मेरे से गलती हुई है कि टेलीग्राम पे मैंने पिछली जो है पीडीएफ्स नहीं डाल पाया था मैं, और अब वो मेरे पास है भी नहीं क्योंकि डिलीट हो गई गलती से। और जो पहले भी गई है मैंने चेक किया, उसमें कुछ गड़बड़ है। फ्रॉम नाउ ऑन इस पर्टिकुलर पीडीएफ से आपको रेगुलर और सही से मिलती रहेगी। ठीक है, बस यही कहना है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कंटेंट आपका वहाँ अवेलेबल है, वो कैब की पीडीएफ मैंने डाल दी है, वो डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैं बता रहा हूँ उसके जो चैप्टर जो है, जो मैं करवाऊँगा चैप्टर वाइज टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको, तो उनकी पीडीएफ पूरे मतलब आपको पीडीएफ ही मिलेगी, वो क्लास के ऐसे प्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, पूरी पीडीएफ मिलेगी विद क्वेश्चंस। ठीक है, विद सॉल्यूशंस नहीं होगी, सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशंस ही मिलेंगे। तो अगर प्रैक्टिस करनी हो तो एज ए प्रैक्टिस पेपर उनको सॉल्व भी कर सकते हो, तो फॉर प्रैक्टिस आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने नहीं डाली, जब वो वीडियोज़ आ जाएंगी तब उसके साथ ही वो डाल दी जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए बाय।